जय हिंद साथी, मैं आरिश अफसर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी के रिबल्स एंड राज चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। और इसको हम वैसे तो क्रांति के बारे में, यानी 1857 की जो क्रांति आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अपने मूवीज़ में, पिक्चर में या थोड़ी थोड़ी जगहों पे कई बार सुना होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी क्रांति थी। लेकिन एकदम पैटर्न वाइज कैसे पढ़ना है ये आज हम वैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, टॉपिक में पहला टॉपिक जो इसका है पैटर्न ऑफ रिविलियन, पैटर्न से ही वर्ड से शुरू है। उसके अलग अलग 5 पॉइंट हैं, पाँचों पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसे क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई से। अब 10 मई से जब शुरुआत हुई तो आगे जस्ट क्या हुआ, तो जैसे 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई साथी। अब इसके बाद क्रांति वही मेरठ छावनी से शुरुआत हुई है और सेना द्वारा ही हुई है। वही कारतूस विरोध जो आप समझ रहे हैं, एकदम सही जगह जा रहे हैं। जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई, जस्ट अगले दिन कुछ सिपाही दिल्ली जा पहुँचे। दिल्ली लाल किला में बहादुर शाह जफ़र, वहाँ पर रमज़ान का मौसम चल रहा है तो नमाज पढ़कर ही बैठे हैं। अचानक से कुछ सिपाही वहाँ पहुँच गए 11 तारीख को, और दरबारी जो शिष्टाचार थी उसको तोड़ते हुए वो बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँच गए। और इवन आप देखेंगे कि वो उनको घेर लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने लग गए कि क्रांति को अब हम शुरुआत करेंगे। हम अपने क्षेत्र में जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको मार के आए हैं और अब आपके क्षेत्र में भी डोमिनेट करने जा रहे हैं। मतलब अब हम क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाउ यू विल गिवन द सपोर्ट टू मी। अब सपोर्ट कैसे देना है, आशीर्वाद दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, हो गया है। अब ऐसी दशा में जहाँ वो देख रहे हैं दरबारी शिष्टाचार को तोड़ा गया है। अच्छा, अब सब लोग लिए हैं, घेरे हुए हैं, तो अब इसमें हम कर भी नहीं सकते कुछ। तो इवन इसके लिए वो क्या किए कि अपना आशीर्वाद दे दिए। अब वो क्रांति को लीगलाइज रूप में देखा जा रहा है। लीगलाइज रूप का मतलब होता है कि अब वो क्रांति किसी हायर अथॉरिटी के सपोर्ट के नीचे चल रही है। मतलब कुछ छोटे पुट्टे लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी। अच्छा, अब क्रांति जैसे 11 और 12 तारीख को आप कह सकते हैं शांति वहाँ माहौल है। लेकिन माहौल कहने का शांति है, लेकिन वहाँ फैल गई पूरी तरह से यह बात कि बहादुर शाह जफ़र द्वारा सपोर्ट किया गया है क्रांति को। नाव सब लोग को इसी में कूद जाना है और सब लोग क्रांति में जुड़ गए। और क्योंकि शोषण और एक्सप्लॉइट, क्या कह सकते हो, एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर सब जगह, सब तबके में सब लोगों के साथ कर रहे थे। तो सब अपने अपने हुए जो शोषण थे उसके खिलाफ विद्रोह करना ही था। अब विद्रोह, जब बहती गंगा में सबको हाथ धो लिए, सब भीड़ लगाकर विद्रोह करने लग गए। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स को देखा जा रहा था ढूंढ ढूंढ कर दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण, ये तो इंट्रोडक्शंस था। अब हमको पूरा पैटर्न वाइज इसको पूरा समझना है कि कैसे पैटर्न थे, क्रांति कैसे चलाई जा रही थी, तो कैसे इतना बड़ा क्रांति को हैंडल किया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए पैटर्न ऑफ रिविलियन को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है हाउ द म्यूटिनी बिगेन। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे, जानेंगे साथ ही कि म्यूटनी का जो तरीका था वो हर जगह पूरा पैटर्न सेम टू सेम था। हर जगह लूटा जा रहा था, रिकॉर्ड्स जला दिए जा रहे थे, अंग्रेज़ों को मारे जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे, घर जला दिए जा रहे थे। हर एक जगह पे आप देखोगे, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, बरेली हो, हर जगह की स्थिति एक ही जैसी थी। तो हर जगह यही किया जा रहा था, रिकॉर्ड जला देना, क्योंकि रिकॉर्ड के माध्यम से लोगों का शोषण हो रहा था। और भी जितने भी तरीके थे, जो चीज़ फिरंगी यानी ब्रिटिशर्स का प्रतीक चिन्ह थी, सिंबलाइज चीज़ थी, उन सब चीज़ को तहस नहस किया जा रहा था। तो म्यूटनी के पहले स्टेज में आप ये जान जाएंगे। और इवन वहाँ आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के बारे में एक लाइन भी लिखी गई है कि ताश के किले जैसा पूरा डह रहा हो। और तो पहले पॉइंट में आप उसकी चर्चा करोगे। थोड़ा मैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ाता हूँ। जैसे ये थोड़ा है तो इसको थोड़े में ही समझ लीजिए, इसको पढ़िए, आप बुक से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। कम्युनिकेशन क्या थी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी क्रांति किसी कम्युनिकेशन के बिना तो हो ही नहीं सकती। अब आज का आधुनिक ज़माना तो है नहीं, व्हाट्सएप इंस्टा से खेल खेल के हो जा रहा है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम था, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे करोगे कि कैसे बातचीत हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब लखनऊ में कोई क्रांति चल रही तो दिल्ली में कैसे चलाई जा रही है, आरा तक कैसे पहुंच गई बात, ये सब चीज़ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो होगा।
तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर एक जानकारी भी मिली है, रिकॉर्ड्स मिला है, जैसे कि आप देखोगे कि एक अवध इरेगुलर कैवेलरी है, उसने राइफल का प्रयोग करना बंद कर दिया उसने, और वो एक लेटर लिखता है, लेटर पैड 48वीं इन्फेंट्री आर्मी को, कि ये भी या तो हमको सपोर्ट करें या ये क्या कर रहे हैं, इसको इस चीज़ का रिकॉर्ड हमें ब्यौरा प्रोवाइड करें। तो आप देखोगे कि एक तरीका तो ये था कम्युनिकेशन का, मतलब एक इससे दूसरा, अब एक इसमें एक स्टोरी सुनोगे कि एक अवध मिलिट्री को क्या होता है कि कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पहुंचती है, वो कहती है कि या तो आप इन्हें मार दो या तो आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। तो वो अवध जो मिलिट्री थी उसने मना कर दी कि नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों बात नहीं मानेंगे। तो इसके लिए अब क्या किया जाएगा, तो सब लोग एक साथ संगठन बुलाकर एकदम एक जगह पे बैठेंगे, उसके लिए बातचीत होगी कि क्या इस पे आगे डिसीजन लिया जाए। तो सब लोग जहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब आप देखोगे कम्युनिकेशन का वो भी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। ज़्यादातर ये सब बातचीतें पुलिस लाइन में हुआ करती थी। अब पुलिस लाइन में जो सेना रहा करती थी वो सब लोग एक समान टाइप की रहते थे, दीनहीन टाइप के जैसे देखोगे, और सब एक साथ बैठकर ही बातचीत करते थे। कानपुर पुलिस लाइन ज़्यादातर फेमस ये है। तो एक जगह पर सबके अपने अपने आर्मी, जहाँ जहाँ जो बटालियन है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोग आते थे, बातचीत होती थी। ऐसे भी कह सकते हो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ ऐसे चल रहे हैं। नाउ तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो लीडर एंड फॉलोअर्स, इसकी तो बहुत ही ज़रूरत होती है किसी भी क्रांति में। आम जनता द्वारा अगर विद्रोह किया जा रहा है तो ऊपर लोहा लेने वाला कोई पावरफुल आदमी का चेहरा तो होना ही चाहिए। अब वो उसी व्यक्ति को लीडर बनाएंगे, या तो जिसके पूर्वज बड़े पावरफुल रहे होंगे, जो लोहा लिए होंगे अंग्रेजों से, या फिर आने वो लोग इतने पावरफुल होंगे कि उनके द्वारा, उनके सपोर्ट से पूरे एक प्रांत का, स्टेट का एक बार में एक इमेज, एक सिंबल बन जाए। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे आरा में एक जगह है, आरा में कुंवर सिंह जमींदार को लीडर बना दिया गया, जनता द्वारा प्रवोट करके झांसी की रानी को लीडर बनाया गया। इवन उनके जनता ने क्या किया, कानपुर में बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हैं नाना साहब को लीडर बना दिया। लखनऊ में आप देखोगे कि वाजिद अली शाह को तुरंत ही निकाला गया था, उनकी राज्य से निकाल दिया गया था, उनके महल छीन लिए गए थे, तो इसलिए उनके बड़े बेटे विजरत जी को लीडर बना दिया गया। तो ऐसे ही हर एक जगह में देखो, लेकिन देखो आप सबको लीडर बना दिया जा रहा है जनता द्वारा या जो विद्रोही द्वारा। जैसे बहादुर शाह जफर को विद्रोही ने अपना लीडर बना लिया था, तो वैसे ही आप देखोगे कि ऐसे ही लीडर बनाया जा रहा है, क्योंकि लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट दिस रिविलियन। उनसे द्वारा, उनके ही द्वारा सारा कार्य होने वाला है। तो ये लीडर्स थे। और फॉलोवर्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो फॉलोवर्स कैसे आएंगे, आप देखोगे कि यहाँ इसमें न सिर्फ बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग को लीडर बनाया जा रहा है, पावरफुल जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत फेमस व्यक्ति को ही लीडर बनाया जा रहा है। इवन आम जनता भी अपने आप में एक लीडर की भावना प्रोवाइड कर रही है, वो भी विद्रोह में बहुत ही खुलकर सपोर्ट कर रही है। आप देखोगे कि छोटा नागपुर में गोनू को ने क्या कहते हैं लोगों को संगठित किया, और आप देखोगे कि बड़ौत उत्तर प्रदेश में शाहमल ने लोगों को संगठित किया। यानी यहाँ लोग जो पावरफुल लोग हैं वो भी लोगों को संगठित करके युद्ध करना चाह रहे हैं, आगे बढ़, मतलब इन लोग अंग्रेजी ब्रिटिश राज को हटाना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं कि हाँ बेकार है, चलो हटो। तो ये समझना है आपको। तो लीडर एंड, और कई जगह फ़कीर, संत, महात्मा लोग भी इस विद्रोह में कूदे हुए हैं, लोगों को उसी हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनको हटाना ही है। आप एक स्टोरी सुनोगे, मेरठ में एक फ़कीर हाथी पे चढ़ के आता है, इसी टॉपिक में। आगे चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है रूमर्स एंड प्रोफेसिस। प्रोफेसिस मतलब होता है बेटे भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी क्या की गई या क्या रूमर्स थे। तो रूमर्स तो आप जानते ही हो कि रूमर्स दो थे जो बड़े फेमस थे। पहला जो एक रूमर था जिसके बारे में थोड़ी चर्चा भी की गई है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। ठीक, इसके लिए जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के जो हेड हैं कैप्टन राइट साहब, इसके लिए जो राइफल इंस्ट्रक्शंस के हेड हैं कैप्टन राइट साहब,
उन्होंने ये बात कही कि लोगों को ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई एक आदमी है, ब्राह्मण है, वो उससे किसी गरीब नीची जाति का व्यक्ति पानी मांग लिया कि मुझे पानी पिला दीजिए, तो वो कहते हैं हट, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मेरा। तो वो कहते हैं कुछ दिन बाद हम दोनों का धर्म एक ही जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नाउ अब कैसे धर्म एक जैसा होगा? जैसे कि अब ये जो कारतूस है जो तुम भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भी कोई धर्म तो रहने जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अब हम दोनों का धर्म इक्वल हो जाएगा। तो ये बात फैलते 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 कितनी भयानक रूमर बन गई। इवन एक रूमर और है, एक रूमर कुछ ऐसे है कि आप इसी में पढ़ोगे कि अंग्रेज़ों द्वारा गाय और सूअर की हड्डी के चूरे को आटा में मिलाकर हिंदू मुसलमानों के धर्म को तोड़ा जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो ये देखोगे कि ये सब रूमर है। ये सब रूमर क्या कहते हैं, लोगों के अंदर द्रोह विद्रोह की भावना जन्म दे सकते हैं। लोग गुस्सा हो गए, रोष में आ गए। अब उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाली 23 जून को इस ब्रिटिश राज का 100 साल पूरा हो जाएगा और उसी समय सब ख़त्म कर दिया जाएगा, ये यहाँ से हटे। मतलब ये समझिए स्थिति ये आ गई युद्ध की। ये अब थोड़ा अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। वाई डिड द पीपल बिलीव इन रूमर? तो लोग क्यों रूमर पे बिलीव कर रहे हैं, ये भी जानना तो ज़रूरी है। तो आप देखोगे कि कहानी थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। कैसे? 1820 के पहले बाद 1820 तक लेकर चलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स जब आए, वो लोग 1820 के बाद, जैसे आप देखोगे एक लॉर्ड हैं विलियम बेंटिंग, उन्होंने सती प्रथा का ख़त्म किया, सती प्रथा को ख़त्म किया उन्होंने। और भी आप देखोगे कि ब्रिटिश क्या अच्छी एजुकेशन सिस्टम रखना चाह रहा है। वो एजुकेशन कुछ ऐसा है जो वेस्टर्न पे आधारित है। वुमेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रहा है और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रहा है। कुछ जो कुरीतियां हैं उसको ख़त्म करना चाह रहा है। कुरीतियों को ख़त्म कर रहा था तो ठीक कर रहा था, लेकिन कुछ लोग जो है इसी देश में उनको लग रहा था कि ये हमारे जो रीति रिवाज रिचुअल हैं इसको तोड़ा जा रहा है, इसको ख़राब किया जा रहा है। तो इसलिए लोगों के मन में द्रोह तो कहीं ना कहीं वहीं से जन्म ले रहा था। इवन और जब आगे टाइम पीरियड आता गया तो धीरे धीरे देखो होता क्या है, कुछ जगह तो ब्रिटिशर्स भी अच्छा नहीं कर रहे थे और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा नहीं कर रहे थे। जैसे कि वो लोगों का राज्य हड़प लेना। अब जहाँ वो राज्य हड़प ले रहे हैं वहाँ पर वो पूरी तरह से ब्रिटिश सिस्टम पे ही आधारित सारा सिस्टम चला रहे हैं। जैसे वहाँ ब्रिटिशर्स कानून, ब्रिटिशर्स स्कूल, ब्रिटिशर्स व्यवस्था। तो अब इससे क्या होगा कि पब्लिक जो इससे पहले जो सिस्टम में रही है वो इस नए सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव उन्हें समझ में आ रही है। ऐसे में क्या होगा कि द्रोह का जो एक भावना है ये वहीं से जन्म लेगा। ये तो इतना बड़ा रिवल्स एंड राज जो मौके में अचानक से जो विद्रोह का कारण बना है, बस उसकी थोड़ी चर्चा की गई है। कारण शुरुआत से ही थे। ठीक, चलिए इस टॉपिक में इतना ही है। अब इसी चैप्टर के दूसरी टॉपिक यानी अवध की जो विद्रोह है उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।